अच्छा, कभी सोचा है कि क्या सिर्फ 25 लफ्जों में एक ऐसी कहानी सुनाई जा सकती है जो किसी का दिल जीत ले? मतलब एक ऐसी कहानी जो लोगों की तवज्जो फौरन अपनी तरफ खींच ले। सुनने में शायद अजीब लगे लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है और आज हम यही देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो सवाल ये है कि भाई 25 लफ्जों में एक मुकम्मल कहानी कैसे बन सकती है। लगता तो नामुमकिन है ना? इतने कम लफ्जों में एक पूरा जज्बाती सफ़र कैसे तय हो सकता है? असल में उसका जवाब एक बहुत ही पुरानी क्लासिक स्टोरी टेलिंग टेक्निक में छुपा है जो सदियों से काम कर रही है। चलें इस राज को मिलकर खोलते हैं। पहली नज़र में ये सिर्फ बच्चों की बेतरतीब बातें लगती हैं, लेकिन ज़रा गौर से सुनिए। क्या इसमें एक कशिश, एक उम्मीद, एक पूरी कहानी महसूस हो रही है? ये सादा सा मुकालमा दरअसल स्टोरी टेलिंग का एक शाहकार है। आइए देखते हैं कि ये कैसे किसी की भी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता है। तो इन 25 लफ्जों के पीछे छुपे जादू को समझने के लिए आइए ज़रा अपने स्टोरी डिटेक्टिव वाले चश्मे पहन लें। हम वही टूल्स इस्तेमाल करेंगे जो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स और राइटर्स लोगों को स्क्रीन से चिपकाए रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो तैयार हैं? अच्छा, इसको ना एक रोलर कोस्टर की तरह समझें। सबसे पहले आता है सेटअप। ये वो धीमी चढ़ाई है जो टेंशन बनाती है। फिर आता है पिवट, वो सबसे ऊंचा पॉइंट जहां से सब कुछ एकदम बदल जाता है। और आखिर में है रेजोल्यूशन, वो तेज रफ्तार थ्रिलिंग अंजाम जो आपको पुरजोश छोड़ देता है। हर जबरदस्त कहानी में यही रिथम होता है। हर बेहतरीन कहानी एक मसले से शुरू होती है। कोई कुछ चाहता है लेकिन उसे वो मिल नहीं रहा होता। बस यही पहले एक्ट का दिल है, कश्मकश। और यही वो हुक है जो हम सबको कहानी की तरफ खींचता है। क्या मैं खेल सकती हूँ? जवाब मिलता है नहीं, सॉरी। फिर क्या मुझे कुछ फल मिल सकता है? जवाब फिर से नहीं, सॉरी। कुछ फ्रस्ट्रेशन महसूस हुई? सिर्फ 8 लफ्जों में हम किरदार की ख्वाहिश और उसके सामने खड़ी एक दीवार को महसूस कर सकते हैं। ये फौरन टेंशन पैदा करता है। और जब हमें लग रहा होता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तभी कुछ बदलता है। यही है पिवट, वो गेम चेंजिंग लम्हा, वो एक गैर मुतवक्का मोड़ जो एक आम कहानी को नाकाबिले फरामोश बना देता है। मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। ये रहा वो लम्हा। अचानक वो किरदार जिसे मुसलसल इनकार किया जा रहा था अब एक हीरो बन जाता है। वो मांग नहीं रहा बल्कि मदद की पेशकश कर रहा है। पावर का ये शिफ्ट ही सब कुछ है। यही वो पल है जब कश्मकश एक ताल्लुक में बदलना शुरू होती है। और अब आते हैं इनाम की तरफ। रेजोल्यूशन वो हिस्सा है जहां इतनी देर से बनी हुई सारी टेंशन आखिरकार खत्म होती है। ये एक लंबे थका देने वाले दिन के बाद मिलने वाला सुकून का लम्हा है। याद करें ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था? एक सख्त नहीं से। और अब सुनिए, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो? ये तब्दीली कितनी ज़बरदस्त है ना? एक दीवार से एक पुल तक का सफ़र, और वो भी सिर्फ मदद के एक छोटे से अमल की वजह से। यही तो है कहानी का असल मज़ा। यमी, ये 2 लफ्ज़ सब कुछ कह देते हैं नहीं? ये खालिस खुशी है, ये कामयाब ताल्लुक की एक हैप्पी एंडिंग की आवाज़ है। और यही वो वजह है जिसके लिए हम सब कहानियों से इतना प्यार करते हैं। तो देखिए, ये सिर्फ एक प्यारी सी कहानी नहीं है, ये एक पूरा ब्लूप्रिंट है, लोगों की तवज्जो हासिल करने और उनके दिलों को छूने का ब्लूप्रिंट। तो इस 25 लफ्ज़ों के शाहकार से हम जो कंटेंट बनाते हैं उसके लिए क्या सीख सकते हैं? तो ये रहा वो खुफिया फॉर्मूला। सबसे पहले एक वाज़ेह ख्वाहिश पैदा करें और उसके सामने एक रुकावट खड़ी कर दें। फिर कहानी में एक गैर मुतवक्का मोड़ लाएं, वो मैं इसे ठीक कर सकती हूँ वाला लम्हा। अपने देखने वालों को वो जज्बाती इनाम दें, वो यमी ये वाला एहसास। और आखिर में कहानी को इस तरह ख़त्म करें कि सबका फ़ायदा हो। चाहे आप एक वीडियो बना रहे हों या कोई ईमेल लिख रहे हों, ये 4 कदम आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। तो मैं इस तज्जिए को इस सोच के साथ ख़त्म कर रहा हूँ, कहानियाँ हर जगह हैं, सुपरमार्केट में, ऑफिस की मीटिंग्स में, यहाँ तक कि रात को सोने से पहले की गुफ्तगू में भी। अगली बार जब आप ऐसी कोई कहानी देखें तो उस पर गौर करें, इसे समझें और फिर बाहर निकलें और अपनी कहानी सुनाएं। क्योंकि जैसा कि हमने आज देखा, कभी-कभी सबसे बड़ी कहानियां सबसे छोटे पैकेजेस में मिलती हैं।